जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए कबीरा, जो जग बैरी होए। जय हिंद दोस्तों। तो मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA पर पवन दूतिका के तीसरे लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है पवन दूतिका के 2 लेक्चर पहले से ही पढ़ रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके वो लेक्चर जरूर देखें। आज जो है हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और हमने जो है इन 2 लेक्चर में 12 स्टैंजा कवर किए हैं। आज जो है हम 13वां पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। आप लोग बुक और पेंसिल लेकर के बैठिए और जो भी मीनिंग टफ लगे उस बुक पे लिखने का प्रयास करें। ये क्या दिया है? साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। देख क्या दिया है? राधा जी पवन से बता रही हैं श्री कृष्ण के बारे में कि वो कैसे दिखते हैं। कहते हैं सांचे ढाला सकल वपु है, उनका जो शरीर है वो ऐसा प्रतीत होता है कि इसको सांचे में ढाल करके बनाया गया है। इतना दिव्य सौंदर्यशाली है। दिव्य का मतलब अलौकिक और सौंदर्यशाली का मतलब सुंदर। श्री कृष्ण का शरीर इतना ज्यादा सुंदर और अलौकिक है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसको सांचे में ढाल करके बनाया गया हो। फिर सत पुष्पों सी, सत पुष्प यानी कि सुंदर पुष्प, सुंदर पुष्पों सी सूरभ उसकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका का मतलब होता है सांसें, यानी कि जब वो सांसें लेती हैं तो जिस प्रकार से फूलों में सुगंध होती है, सुंदर फूलों में सुगंध होती है, उसी प्रकार से सुगंध श्री कृष्ण की सांसों में है। फिर क्या दिया है? दोनों कंधे वृषभ वर्षे है बड़े ही सजीले, और श्री कृष्ण के जो कंधे हैं वो बड़े ही सजीले हैं और किसके समान है? वृषभ वर, कोई श्रेष्ठ बैल हो। कोई श्रेष्ठ जो बैल होता है जिस प्रकार से उसके कंधे मजबूत होते हैं उसी प्रकार से क्या है? श्री कृष्ण जी के कंधे हैं। फिर क्या दिया है? लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। उनकी बाहें कैसी हैं? उनकी बाहें लंबी हैं और कैसी? कलब कर, कलब कर का मतलब होता है हाथी की सूंड। तो उनकी जो बाहें हैं वो हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटिका है। उनकी बाहों में इतनी ज्यादा शक्ति है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बाहें हाथी की सूंड हों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। देख क्या दिया है? और अधिक उनकी विशेषता बताती हैं कि श्री कृष्ण की और क्या विशेषता है। तो यहाँ दिया राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। लसा का मतलब होता है सुंदर। लसा का मतलब क्या होता है? सुंदर। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक। आपीड़ का मतलब होता है मुकुट। तो श्री कृष्ण के सर पर राजाओं के समान सुंदर और अलौकिक मुकुट है। श्री कृष्ण जी जो है राजाओं के समान अपने सिर पर सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं। और शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा यानी कि सुंदरता होगी, उभय यानी कि दोनों, श्रुति यानी कि कानों में, दोनों कानों में सुंदरता होगी। काहे की? स्वर्ण के कुंडलों की। जो उनके दोनों कान हैं उनमें जो क्या है? सोने के कुंडल हैं, वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। फिर क्या दिया है? नाना रत्ना कलित। नाना का मतलब विभिन्न प्रकार के, रत्ना कलित यानी रत्नों से जड़ित, हीरे मोती इस तरीके से है ना। और भुज यानी कि हाथ में,
मंज यानी कि सुंदर, केयूर यानी कि भुजाबंद, और उनके हाथ में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित क्या होंगे, भुजाबंद होंगे। जो यहाँ पे बांधे जाते हैं ना, वो होते हैं भुजाबंद। फिर क्या दिया है, मोती माला लसित उनका, कम भूसा कंठ होगा। मोती माला, मोतियों की माला, मोतियों की माला, लसित यानी कि सुंदर, उनका कम भूसा कंठ होगा। कम भूसा कंठ होगा, कंठ मतलब आप समझ सकते गला, और कम यानी कि आप कह सकते हैं जो आपका होता है, उस कहते नहीं जो वज्र होता है, जो वज्र होता है, जो इंद्र का हथियार है, तो क्या है, वज्र के समान उनके गले में क्या है, जब वो माला पहनते हैं तो वज्र के समान उनका जो गला है वो सुंदर लगता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया है, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब जो है राधा जी जो है पवन से कहती हैं कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। व्यथाएं का मतलब दुख, कष्ट। कह रही है हवा से, पवन से कह रही है कि तुम में यह गुण नहीं है कि तुम जा करके हमारे दुख को श्री कृष्ण को बता सको। भाई हवा ये बातें बता नहीं सकती, तो राधा कहती है तुम में यह गुण नहीं है कि तुम जा करके जो हमारा संदेश है, जो हमारा दुख है, वो श्री कृष्ण को बता सको। तो क्या करना, व्यापारों को, व्यापार यानी कि काम करके, व्यापार करना है ना, कर्म करना, को प्रखर मति, प्रखर यानी कि जो प्रखर यानी कह सकते हो आप तीव्र, तेज, और मत यानी कि बुद्धि, तो तेज बुद्धि से और युक्तियों से चलाना। युक्तियां यानी कि योजनाएं, देखो तीव्र बुद्धि और योजनाओं का प्रयोग करके क्या करना, श्री कृष्ण तक संदेश पहुंचाना। और क्या योजना बताई गई हैं, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ सी कांति वाले यानी कि नवीन बादल के समान सांवले रंग के, कौन, श्री कृष्ण जी। अगर बैठे हो निज सदन में, निज यानी कि अपने, सदन यानी कि घर में, अगर श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों तो क्या करना, उनके घर में जाना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उनके घर में जाना और ध्यान से देखना कि क्या कोई उनके घर में कोई चित्र लगा है। अगर श्री कृष्ण जी अपने घर में बैठे हों तो क्या करना, उनके घर में जाना और उनके घर में क्या करना, अच्छी तरह से देखना कि क्या उनके घर में कोई चित्र है या फिर नहीं है। अगर हो तो क्या करना, देखो जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। कह रही है अगर घर में कोई चित्र हो और चित्र में क्या हो, विरह विधुरा, वियोग में तड़पती हुई कोई स्त्री का चित्र मिल जाए, अगर घर में कोई क्या हो कि उन चित्रों में से कोई एक वियोगिनी स्त्री का, वियोग से तड़पती हुई स्त्री का अगर तुमको चित्र मिल जाए तो उसके पास जाकर के, जाके निकट है ना, तो उसके पास जाकर के उसको भाव से यो हिलाना, उसको इस तरीके से हिलाना कि क्या हो सके, प्यारे होके चकित, जो श्री कृष्ण जी जो है वो चकित यानी कि आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगी। कह रही है कि अगर घर में कोई वियोगिनी का चित्र लगा हो, एक ऐसी स्त्री का चित्र लगा हो जो क्या हो, वियोग में तड़प रही हो, तो उस चित्र के पास जाना और उस चित्र को इस तरीके से हिलाना कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर क्या करने लगे, देखने लगे। आशा है, तो हमको इस तरीके से ये आशा है कि यो सूरत यानी कि याद उनको हो सकेगी हमारी, इससे हमको ये आशा है कि श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाएगी कि इसी स्त्री के समान एक राधा जी जो है वो भी वियोग, जो वियोग में, श्री कृष्ण के वियोग में क्या कर रही हैं, तड़प रही हैं। आगे देख क्या है,
जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल में घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कह रही है राधा जी कि मान लिया कि कोई विरह विधुरा का चित्र ना लगा हो तो क्या हो, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, सदन का मतलब होता है घर, उद्यान का मतलब होता है बगीचा, कि अगर श्री कृष्ण के घर में कोई बगीचे का चित्र लगा हो तो क्या करना हो, प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें जो प्राणी हैं वो बावले यानी कि पागलों की तरह घूम रहे हों। कोई उसमें बगीचे का चित्र हो, ठीक है, उनके घर में, और उस चित्र में क्या हो, बहुत सारे जो आपके प्राणी हैं वो क्या कर रहे हो, पागलों की तरह क्या कर रहे हो, घूम रहे हो। तो जाके सन्निकट उसके, तो उस चित्र के पास जाना और हिला के उसे भी, और उसको भी क्या कर देना, हिला देना। तो क्या होगा, देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को सुरत यानी कि याद ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस तरीके से क्या होगा, श्री कृष्ण को जो ब्रज के व्याकुल लोग हैं, जो ब्रज में बावलों की तरह घूम रहे श्री कृष्ण के वियोग में, उनकी उनको क्या आ जाएगी, याद आ जाएगी। फिर देखिए कह रहे अगर ऐसा भी चित्र ना हो तो क्या करना, कोई प्यारा कुसुम कुम लागे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल से एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कह रहे हैं कि मान लिया कि घर में कोई चित्र ही ना हो, अब भाई ऐसा भी तो पॉसिबल है कि घर में कोई चित्र ना हो, वो तो केवल कल्पना कर रही है। कह रही अगर मान लिया कोई चित्र ही ना हो तो क्या करना, कोई प्यारा कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल, कुमला का मतलब होता है मुरझाया हुआ, अगर कोई मुरझाया हुआ फूल कहाँ पड़ा हो, गेह यानी कि घर में पड़ा हो, अगर श्री कृष्ण के घर में कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उस मुरझाए हुए फूल को उठा करके श्री कृष्ण के चरणों के पास में डाल देना। और यो देना ए पवन बतला, और इस तरीके से हे पवन उनको बतला देना कि फूल सी एक बाला, इसी मुरझाए हुए फूल के समान एक स्त्री यानी कि राधा जी मलाना यानी कि दुखी होकर के कमल पग को चूमना चाहती हैं, श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहती हैं। कह रही हैं कि अगर घर में जो है कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसको उठा करके श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना, और हे पवन इस तरीके से उनको बतला देना कि इस मुरझाए हुए फूल की तरह एक जो है दुखी स्त्री या फूल के समान एक जो बाला है वो दुखी होकर के श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करना चाहती है, उनके चरणों के को स्पर्श करना चाहती है। ठीक है, आगे देखते क्या दिया है, फिर क्या दिया है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जागृत करना वेणुसा कीचकों को, यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अब भाई ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है वहां पे फूल ही ना पड़ा हो, तो और बताती यानी कि उनको इतनी ज्यादा याद आ रही है तो वो बहुत सारी युक्तियां बता रही है उनको कि इस तरीके से उनको मैसेज देना, संदेश देना। देख क्या दिया है कि जो प्यारे मंज उपवन, उपवन का मतलब होता है बगीचा, है ना, अगर श्री कृष्ण जी जो है वो बगीचे या फिर वाटिका में खड़े हों, वाटिका मतलब होता है फूलों का बगीचा, है ना, अगर श्री कृष्ण का हो क्या हो किसी बगीचे या वाटिका में खड़े हो तो छिद्रों में जागृत करना वेणुसा कीचकों को। देखो कीचकों का मतलब होता है बांस, कीचकों का मतलब होता है बांस, वेणु का मतलब होता है बांसुरी, कोड़ित का मतलब होता है बजाना, और छिद्रों में यानी कि अगर उसमें कोई बांस हो, बांस का पेड़ देखा है, अगर कह रहे बगीचे में कोई बांस का पेड़ हो और कीड़े मकोड़े ने क्या कर दिए हो, उसमें छिद्र कर दिए हो। भाई लकड़ी है तो सिंपल सी बात है कि उसमें जो है कीड़े भी लकड़ी को खाने लगते हैं, तो अगर कीड़ों ने क्या किया हो उस बांस में छिद्र कर दिया हो तो उस छिद्र के अंदर से उस बांस में चले जाना
और उस बांस को बांसुरी की तरह बजाना। फिर क्या दिया है, यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। इस तरीके से उनको सभी गोपियों की याद आ जाएगी। सूरत का मतलब याद होना, सर्व का मतलब सभी, गोपांगना यानी कि गोपियां। तो इस तरीके से उनको सभी गोपियों की याद आ जाएगी, जो है बंसी श्रवण रुचि, जो क्या करती थी, बंसी की ध्वनि को सुन करके, वंशी की धुन को सुन करके दीर्घ उत्कंठ होती, बहुत ही व्याकुल हो जाती थी और अपने कार्यों को छोड़ करके बांसुरी की धुन सुनने के लिए श्री कृष्ण के पास में पहुंच जाया करती थी। ठीक है ना, आगे देखिए। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगिनी जतना एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। अब जो है राधा जी क्या कहती है पवन से कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, मतलब कह रहे अगर जो है श्री कृष्ण जी जो है वो किसी मतलब सरोवर के पास में खड़े हों और उस सरोवर में क्या हो, कमल दल अर्थात कमल के फूल खिले हों, तो क्या करना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, तो उस जल में क्या करना, थोड़ा थोड़ा व्यग्र यानी कि व्याकुल होकर के उस जो है फूल को उसी सरोवर में क्या करना, थोड़ा थोड़ा डुबोना। कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण जो है किसी सरोवर के पास में खड़े हो, सरोवर के तालाब, अगर किसी सरोवर के पास में खड़े हो और उस सरोवर में कमल का कोई फूल हो, तो क्या करना, व्याकुल हो करके उस फूल को उसी तालाब में थोड़ा थोड़ा करके क्या करना, डुबोना। और यो देना ए भगिन जितला, भगिन का मतलब होता है बहन, तो हे बहन, अब देखो पवन को संबोधन दिया बहन का कि हे बहन, इस तरीके से जतला यानी कि बतला देना, इस तरीके से बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्रों वाली, अम्भोज का मतलब होता है कमल के समान, नेत्र यानी कि आंखें, तो कमल के समान नेत्रों वाली आंखों को ही विरह विधुरा वार में बोरती है। तो विरह विधुरा वियोग में तड़प करके क्या करती है, अपनी आंखों को जल में डुबोए रहती है, अर्थात अपनी आंखों में आंसू भरे रहती है। ठीक है ना, तो आज जो इतना रखते हैं, इसके आगे जो बचा है अगले लेक्चर में पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम पूरा कवर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।